आप देख रहे हैं जैसलमेर पॉलिटिक्स न्यूज। नमस्कार, मैं मान सिंह दुरा जैसलमेर पॉलिटिक्स न्यूज़ से आपके साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नगर परिषद के पार्षद व विकास कमेटी के अध्यक्ष दुर्गेश जी। दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार मान सिंह जी। सर, अब आज हम बात कर रहे हैं आपसे नगर परिषद की कुछ समस्याओं और बातों को लेकर। तो आपके विकास कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, तो अभी तक ये क्या विकास किया जैसलमेर में, थोड़ा ये बताएं आप। देखिए मान सिंह जी, वर्ष 2018 से हमारी कांग्रेस की सरकार शासन में आई है राजस्थान। तो मुख्यमंत्री महोदय ने जैसलमेर में विकास कार्यों को जो काम दिए हैं वो जैसलमेर विकास के लिए एक मिसाल साबित हुई है। शुरुआत के हिस्से में पंचायतों का जो दायरा बढ़ाया, समितियों का दायरा बढ़ाया, इससे नौजवान युवाओं को प्रधान बनने का, सरपंच बनने का मौका मिला, ताकि छोटे छोटे गांवों में समितियों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो सके। ये एक बहुत बेहतरीन काम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने किया। यहाँ के स्थानीय विधायक ने जिस प्रकार पंचायती की जो प्लानिंग की, पंचायती को जो दायरा बढ़ाने के लिए जो उन्होंने एक प्लान तैयार किया, सरकार ने उसको सैंक्शन दी और आज नौजवानों को चुनाव जीतने का मौका मिला। दुर्गेश जी हम बात कर रहे हैं, आप विकास कमेटी के अध्यक्ष हैं और नगर परिषद के विकास को लेके जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी शहर में मुख्य रोडों के पास में अतिक्रमण की बात करते हैं, हम शुरू अतिक्रमण कहते हैं, इतने कैबिन्स लगे हुए हैं, पर आज तक नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप पूरे शहर के पास में देखिए, कैबिनों की भरमार है, पर नगर परिषद कार्रवाई नहीं करेगी। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए ये बात सही है कि शहर के जो एंट्रेंस एरिया है, जैसे शहर में हम पर्यटकों का आवागमन होता है, या शहर में जैसे एंटर करते हैं तो उस जगह कई जगह नालों पे कैबिन लगे रखी है, जो एक क्यूसेस के जस्ट पास में गढ़ी से चौराहे के आसपास कैबिनें लगी है, और भी ट्रांसपोर्ट नगर में है, यूनी चौराहे में है जो कैबिनें लगी, वो शहरी को कहीं ना कहीं शहर की सौंदर्यता को ख़त्म कर रही है। तो उस पर सक्षम जो अधिकारी है, कमिश्नर है, और जो नगर परिषद के अतिक्रमण के जो अधिकारी है, उनको कहीं ना कहीं इस विषय में सोचना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपने देखा होगा कि अभी 300 मीटर के दायरे में किले के पास में जो मकान बन रही है, होटलें बन रही है, उनको लेकर आए दिन खबरें आती है, कुछ शिकायतें भी होती है, परंतु कार्रवाई कोई नहीं होती। देखिए सर, 300 मीटर एक छोटे से शहर में ये कंडीशन हो रखी है, तो बड़े शहर की हम क्या बात करेंगे? मुख्यतः क्या है सर, जैसलमेर का शहर एक पहाड़ी एरिया पे है, और दूसरा शहर के पास इतनी एडिशनल कोई लैंड नहीं है। शुरुआत में आ जाती है फॉरेस्ट की ज़मीन, उसके बाद में आ जाती है बीएसएफ, फिर रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, सरकारी दफ्तर आ जाते हैं, और एयरफोर्स आ गई, और सम रोड पे बीएसएफ आ गई। तो शहर के पास जो जगह है वो शहर के पनाह के अंदर ही है, और शहर की मूल आबादी वो शहर सिटी के अंदर रह रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने मकान उसी जगह बनाएंगे। और रही बात 300 मीटर की, तो शहर पूरा 300 मीटर के अंदर ही है। तो शहर जो कॉलोनी का दायरा बढ़ेगा, लोग आने वाले समय में घरों से पलायन करेंगे या दूसरी जगह जाके शिफ्ट होंगे, तो उसमें समय लगेगा। और 300 मीटर के अंदर आबादी है, तो लोग अपना कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, मकान भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज विधिक या लीगल तरीके से जो ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोर्ट के सक्षम ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होती है। तो नगर परिषद को जिस तरीके से नोटिस आते हैं, उसकी उस तरीके से हम उसका जवाब भी देते हैं, और जो कार्रवाई करनी है वो लीगल तरीके से हम करते भी हैं। अब किसी का जो राइट्स है रहने का, खाने का, पीने का, उसको अपन खत्म नहीं कर सकते। 300 मीटर के अंदर आज कई मकान ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं कराएगा तो वो 300 मीटर के अंदर मकान है तो मेंटेनेंस भी करवाएगा। तो सब चीजें परिस्थितियों के आधार पर लागू होती है। सर, आप विकास कमेटी के अध्यक्ष हैं और कई बार बोर्ड की बैठकें भी हुई है, पर आपने देखी सिटी पार्क जिसका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। आप टाउन हॉल देखिए, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद में उसकी क्या हालत हो रखी है। ऐसे कई और पार्क भी है, एक दो, वो भी ऐसे जर्जर पड़े हैं। तो अभी तक ये उनका विकास क्यों नहीं हो रहा? देखिए सर, ये बात सही है कि टाउन हॉल और सिटी पार्क के जो इश्यूज है वो बहुत पुराने हैं। हमारे बोर्ड से पहले भी कई बोर्ड गए हैं, वहाँ भी उनके द्वारा भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जबकि टाउन हॉल
राजस्थान सरकार की देन है। 2008 से 13 तक की जो बीच में मुख्यमंत्री महोदय का कार्यकाल था, उसमें टाउन हॉल की स्वीकृति हुई थी। हमने उसको काम भी सुचारू रूप से लागू कराया था, लेकिन कुछ ठेकेदारों की लापरवाही से और शैली से, जिस गुणवत्ता के ऊपर कार्य करवाना चाहिए था, कहीं न कहीं उसकी कमी से वजह से उसकी जांच बैठी। मामला न्यायालय में गया और न्यायालय की इन्वेस्टिगेशन से पेंडिंग है। तो कहीं न कहीं न्यायालय के ऑर्डर को हम बाध्य होते हैं, उस पर हम लीगल रूप से कार्रवाई कराने में सक्षम नहीं होते। वो का वो सेम मैटर सिटी पार्क का है, उसमें कुछ एक प्रकरण चल रहा था एंटी करप्शन में, उसकी जांच पेंडिंग थी। और धीरे-धीरे जब ये सब चीज़ें सीमित हो चुकी है, तो हम जल्द ही सिटी पार्क को और टाउन हॉल को करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कच्ची बस्तियों के पट्टे भी अभी कई पेंडिंग पड़े हैं, क्या कारण है? देखिए सर, जब से हमारे 2018 के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, उससे भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी। जब जब मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी व शांति धारीवाल जी सरकार में आते हैं, तो ये कच्ची बस्तियों को या अन्य कोई नगर निकाय में स्पेसिफिक रिलीफ देने उन्होंने ऑप्शन खोले हैं। हमने जैसलमेर की कच्ची बस्तियों की जो फाइल है नगर परिषद के भूमि शाखा में पोथियों पे खंख खा रही थी, उस सब फाइलों का हमने निस्तारण कर 80% कच्ची बस्तियों में हमने पट्टे दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी जैसलमेर की उपलब्धि है और वहाँ के लोगों को मालिकाना हक कांग्रेस की सरकार ने दिया है। दुर्गेश जी, आखिरी सवाल मेरा, जैसलमेर विधायक और नगर सभापति के बारे में उनके कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मान सिंह जी, नगर परिषद और विधायक, मेरा अकॉर्डिंग टू मी, रूपाराम जी जब से जैसलमेर में विधायक बने हैं, उन्होंने जैसलमेर के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। देखिए, सर्वप्रथम पानी के जो सुविधा थी, उनको जगह जगह शहर में पाइपलाइन लगी है। अन्य जगह जहाँ जहाँ डिमांड के अकॉर्डिंग ट्यूबवेल हमने सैंक्शन किए हैं, गाँवों में लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था हुई है। जीएसएस हर स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हमने इतने जीएसएस लगा दिए हैं कि ताकि बिजली की कोई समस्या लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचे। सिटी के जीएसएस की है, शहर में वास्तव में दिक्कत थी विद्युत लोड को लेकर, लेकिन उसके लिए भी हमें सिटी का जीएसएस की अप्रूवल मिल चुकी है। जल्दी हम उसको कार्य शुरू करा देंगे। अक्टूबर नवंबर तक में शहर को एक नया जीएसएस मिलना है, ताकि सिटी की विद्युत की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो चुके। सभापति जी के कार्यों को लेकर देखिए, 2019 के बाद हमारे नगर परिषद का बोर्ड बना जैसलमेर का। मेरा निजी मानना है कि नगर परिषद के चेयरमैन हरिवल्लभ कल्ला जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए, आज तक जो भी सभापति बने थे, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन उन सब से ज़्यादा और बेहतर काम हमने नगर परिषद में हमने किए हैं। इस चीज़ को हमें स्वीकार करने पड़ेगी। चाहे शहर के बाहरी क्षेत्र की रोडें आप देख लो, और पार्क को हमने डेवलपमेंट किए। ऐसा नहीं कि हमने पार्कों को डेवलपमेंट नहीं, सामाजिक संस्थाओं को हमने पैसा दिया है उनके विकास कार्य के लिए। और कुछ कमियां रही है शहर पन्ना के अंदर, शहर के जो भीतरी हिस्से में एक कमी तो और है, एक कमी मान सिंह जी, उनकी जिम्मेदारियां वहाँ के क्षेत्र की है, वहाँ के पार्षदों की है जो शहर के भीतरी हिस्सों में रह रहे हैं। आज कुछ कमियां रह रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिली थी कि शहर के भीतरी क्षेत्र है, उनकी हालत खराब है, लेकिन कुछ गलियां हैं, संकुड़ी है, जहाँ मटेरियल जा नहीं पाता, साधन जा नहीं पाते। तो दोनों कहीं न कहीं जिम्मेदारियां वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, ना सभापति की है, ना विधायक महोदय की है। और काम सैंक्शन में उन्होंने कोई कमी रखी नहीं। जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद किसी भी दल का हो, उनके पास गया है, उन्होंने हर व्यक्ति के काम को स्वीकृत किया है। तो सीवरेज के जो है बड़े बड़े हमने टेंडर लगाए हैं, जैसे बीकानेर स्वीट होम से लेकर गढ़ी सुप्रोल तक जो पानी ओवरफ्लो बाहर आता था, वहाँ हमने बड़े पाइप डाल के आज पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक विभाग से हमने वहाँ रोड का निर्माण कार्य कराया। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के तहत शहर के चारों तरफ रोडों का काम शुरू हो चुका है। तो शहर में बदलाव तो कुछ हुआ है और बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। ये जैसलमेर की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि पिछले कार्यकाल से और आज के कार्यकाल में हमने जो डेवलपमेंट की है वो जनता के सामने है। शहर के चारों तरफ आप देखो, बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, स्ट्रीट लाइट, ये जो विधानसभा जयपुर के मुख्य मार्ग पे लगी हुई है, ठीक उसी प्रकार की लाइटें यहाँ लगी गई है। तो कहीं ना कहीं शहर की सुंदरता में कोई कमी नहीं रखी है हमारे नगर परिषद बोर्ड ने। धन्यवाद दुर्गेश जी।